उसको उन्होंने वापस लेना पड़ा। मैं इस बिजली विभाग से कहना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से, यदि आपने स्मार्ट मीटर लगाए तो आपको गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा और उसके गोठा जब क्या होगा ना बिजली वाला ना, उसमें जो है मोन दिया जाएगा, किसी भी कीमत पर उन्हें बंधक से नहीं मुक्त किया जाएगा। भाई वक्ताओं की बहुत लंबी चौड़ी लाइन है, मैं एक नारा आपसे लगवाना चाहूंगा, भारतीय किसान यूनियन, भाई लगानी नारा जोर से, भारतीय किसान यूनियन, महात्मा टिकैत, चौधरी नरेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत, चौधरी गौरव टिकैत जी, जय हिंद जय भारत। या तो सरकार भरे में बैठ कर बात करो कि क्या लग रहा, ये तुगलकी फरमान देहरादून में बैठ कर बना दिए, वे धरती पर बिल्कुल चलने के लिए कान खोल कर सुन लो। स्मार्ट मीटर किसी कीमत पर नहीं लगने के, या तो चुप कर अपनी तनख्वाह बढ़ाई हो, 1.5 लाख रुपए महीना, हमारे भी 1.5 लाख रुपए बढ़ा दो महीने के, स्मार्ट मीटर कल कोई लगा लो, नहीं तो धूल उतरेगी धूल, सीधी बात है बिल्कुल भी। एक मुद्दा तो ये होगा, सीधा सीधा क्रांति का टाइम आ लिया, मुद्दा नंबर 1। मुद्दा नंबर 2 कि बिजली जहां 1 रुपया यूनिट, यो मुद्दा, योनी कि तो हम 6-7 रुपये यूनिट कहाँ से देंगे, अन्य सब कुछ 1967 के आधार पर कर लो, हमारे रेट में वही कर दो जो 67 में थे, इसकी तनख्वाह 80 हो 100 हो चाहिए कोई हो, इनकी भाई कर दो, दलाली अलग है इनकी, दलाली का जिक्र नहीं है। दूसरा मुद्दा। तीसरा, हमारा रेट उत्तर पूरे देश में सबसे ज्यादा होता, जब यहाँ निशंक मुख्यमंत्री थे पूरे देश में 10 रुपए क्विंटल हमारा ज्यादा था, हरियाणा पंजाब सभी हम ज्यादा थे। अब हमें कहना कि हम पीछे कैसे है गए, पैसे कहाँ गए, सरकार बताओ वे पैसे हमारे कहाँ चोरी हो गए। मुद्दा 2। मुद्दा तीसरा, ये 100 रुपए के चलान थे, ये काली वर्दी वाले डकैत, यहाँ की पुलिस पूरी तरह सड़कों पर लूट मचा रही और गाँव में क्या हो रहा है, चोरी डकैती लूट चरम पाया, यो भी एक मुद्दा। तो ये सारे मुद्दे इन पर बोल लो, ये हमारे मुद्दे हैं। संचालक महोदय सबसे पहले मुद्दा बताओ। तो ये सब मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर सब लोग फोकस करा। जिसने बताया रैली निकल के इससे बहुत, ये 100 रुपए के चलान ही देंगे हमारे बस के अंदर, 10,000 के चलान, तनख्वाह तो 1.5 लाख रुपए महीना अपनी बढ़ाओगे और उनका एक चलान नहीं होने का। जिनकी तनख्वाह 1.5 लाख रुपए बढ़ी, अगर उनका एक चलान हो जाए प्रदेश के अंदर तो हम गुलाम हो जाए। या गरीब जनता कैसे जीवेगी, सरकार बताओ। किसान मजदूर आम आदमी भूखा बना दिया, और जिस अधिकारी के तरफ जाओ डकैत को 1000 रिश्वत, 20,000 रिश्वत, इनकी तनख्वाह इतनी बढ़ गई, ऊपर से इनकी डकैती। बस दुखी हो गया, शर्म लिहाज में बोलना नहीं थे, लेकिन तुमने आपकी इतनी जाहिर दी कि अब सिद्धि कहेंगे तुम हम डकैत या गुंडागर्दी चलने की नहीं, बिल्कुल भी। हमने कह दिया जहां जिसका चलान हो जा, एक खाद का कट्टा खाली उसमें रखो अपने थैले में, बिछा को वहीं बैठो जहां आपका चलान कटो, हिम्मत तुम भी करो। अध्यक्ष ने तुम्हें बताया दी, इन्हीं मुद्दों पर बात होगी, इसी कड़ी को आगे बढ़ते मैंने संजीव भाई थी किसान। आज इस धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे रमेश प्रधान जी, प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश बड़े भाई जहीर फारूकी जी, गढ़वाल मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी जी, सहारनपुर मंडल अध्यक्ष नवीन राठी जी, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष व क्रांतिकारी बड़े भाई चौधरी गौरव टिकैत जी, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज एससी कार्यालय जो आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, ये समस्या आज से नहीं, लगातार 1-2 साल से चली आ रही थी, क्योंकि 2019 में जहाँ लास्ट बार ऐसे हुक्का भी पीते रहिए।
2,93,000 रुपए का और 57,000 रुपए की इन पर सिक्योरिटी चार्ज, यानी कि जो हमने आज से 30 साल पहले जो सिक्योरिटी जमा करी होगी, वो सिक्योरिटी बिजली विभाग के जो चोर बैठे हैं अधिकारी यहाँ से लेकर देहरादून तक, इन्होंने वो सिक्योरिटी चार्ज खत्म कर दिया। ये कह रहे कि आज के रेट के हिसाब से हम सिक्योरिटी चार्ज लेंगे। और एक और बताना चाहता हूँ किसान भाइयों को, आपने अगर कनेक्शन लिया होगा किसी ने नया, उसमें ट्रांसफार्मर मिलता है। अगर किसी ने 10 साल पहले ट्रांसफार्मर लिया तो उसमें सिक्योरिटी के चार्ज तो जुड़ का आ ही रहा, एड फ्यूल चार्ज जुड़ का आ रहा। यानी कि मैंने अगर 10 साल पहले ट्रांसफार्मर रखवाया तो उसमें बिजली के जो तेल डलता है वो भी उसमें जोड़ कर दे रहे, हर साल जुड़ का आ रहा। आप देख सकते हैं। एक मुद्दा और बता दो, मैं अपना ही बताना चाहता हूँ। ये जो 118 रुपए की पीढ़ी की रसीद पापा जी के नाम का ही कनेक्शन था। और जब भी हमने मार्च में धरना प्रदर्शन करा था उस समय एक्शन साहब को ये रसीद दी गई थी। उस समय जो बिजली का बिल था वो 2,25,000 रुपए का था और आज जो बिजली का बिल आया वो 3,75,000 रुपए का। तो ये देख सकते हैं आप कितना भ्रष्टाचार आज इस विभाग के अंदर हो चुका। हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। कहीं भी किसी गांव में अगर कोई छापा मार रहे, कहीं भी जा रहे हैं, वहां सब लोग इकट्ठे हो जाओ। भारतीय किसान यूनियन के किसी भी कार्यकर्ता को आप संपर्क करो, हम वहीं पर इकट्ठा होगा, मुंह तोड़ जवाब देंगे, ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। जय जवान जय किसान। भाई इसके ऐसी कान वाले दिखा मुझे ऐसा लग गया। अरे सब पता नहीं भाई, यहाँ किसान आ रहे, नेता भी आ रहे, या तो खुद का यहाँ मंच पर आने जो आज बुला का बात करो, आने या कुंडा दे देंगे हम अभी, इसका ताड़ा ठोक देंगे ताड़ा। सब 5 मिनट की इजाजत तो आ जा या बुला ले। भाई बात सुनो ना मेरी, अब जा देखो ये जो स्मार्ट मीटर हो, ये तो अगर तुम इस तरह आ जाओ इकट्ठे तो लगते नहीं, ये नहीं लगने के सारा, ये नहीं क्या घरों में लगाने सब लोग। रही बात देखो, जो हमारी सिक्योरिटी है जिन्होंने 12 का पहले कनेक्शन लिए 30 साल है 40 साल है, उनकी एफडी बना दो और उनके 2 गुना 10 गुना 20 गुना हो रहे हो, वो करके दे दो और अपना दे दो। ये तुम्हारा उनकी अपनी बना के दे दो, हमारे 10 गुना हो रहे 30 साल है 40 साल। रही बात भाई देखो समस्या तो बहुत है। वह गन्ने का भाव इस साल तो कम से कम चाहिए 500 रुपए। भाई गौरव चौधरी साहब आ रहे हैं, सुनो मेरी बात, आप सब भी हैं, हमारा ध्यान नहीं जा रहा कहीं भी। हम गन्ने में लुट पिट रहे, जो बीज कह रहा वो हम बोल रहे, वो हम कह रहे, और भाई समा नहीं रहा। जो गन्ना अनुसंधान, जो गन्ना विभाग उसका घेराव करो, उसको पूछो कौन सा बीज बोगा और कौन सा कटता। सारे बीज खत्म हो गया, ये उनके माँ नहीं करना, संस्थान बढ़ोगी अपनी मर्जी का बुआ रहे। और भाई 500 रुपए का रेट, और भाई ऐसी बात सुन ले, ठीक है हमारी तो उम्र भी हुए, यहाँ जवान चक्कर सारे ही हुआ है। अगर एक बार तुझे पकड़ मत कर लिया ना पाँव छोड़ना मत हो जाएंगे। तो भाई सोच समझ काम कर दे, हमने इन्हें समझा रखे काम भाई नियंत्रण में रखो। अगर ये बाहर रह गए तो भाई तुझे भारी हो जाएगी। जय जवान जय किसान। के लिए बहुत कुछ है, अगर मैं कहने लगूं तो समाप्त हो जाएगा, बातें समाप्त नहीं होंगी। पर एक बात याद रखो, जब हमारे हिंदुस्तान पे मुसीबत पड़ी थी ना, तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि घर से एक दे दो, एक। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कहा था एक दे दो। अगर इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है तो अगर हम एक भी अपने घर से आए पंचायत में या धरने में, तो यहाँ बैठने को जगह नहीं मिलेगी। सभी भाइयों से निवेदन है कि जहाँ आकर के बैठो और आप बात सुनो और कहने की भी क्षमता रखो। मैं अपनी नाटी जी मंडल और हम खुली बात यहाँ के प्रशासन को यह बता देना चाहूँ, यहाँ बिजली विभाग भी कान खोल कर सुन लियो। ये जो डिजिटल मीटर वाली बात जो बता
किसान या मजदूर या किसी आम जनता को अगर डिजिटल मीटर लगा दिया तो घर में मूद का तुम्हारे बक्कल उतार दिया जाएंगे। दूसरी बात, ये जो सीपीयू वाले काली वर्दी वाले जो जल्लाद, ये जो 10-10 हजार की मोटरसाइकिलों के 20-20 हजार के चालान काट रहे, अब का इलाज सीपीयू वालों का होगा। हम 100 रुपए से फालतू चालान किसी सूरत में नहीं देंगे। और भाई बिजली वालों के खिलाफ तो आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देखो आज ये यहाँ आए, यहाँ धरना अनिश्चितकालीन बिजली विभाग के खिलाफ चलेगा। भाई हम यहाँ से जानेंगे नहीं, यहाँ पता लेते रहिए, सबका नंबर लगाओगे, लेकिन यहाँ जो धरना चलाना पड़ेगा बिजली विभाग के खिलाफ। हमने हाथ जोड़ लिए थे, हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई आदरणीय गौरव टिकैत जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आवा और अपने विचार रखें और उसके बाद में सभा चलती रहेगी। अगर इंद्र देवता मेहरबान ना हुए, जिसे भी अपने विचार रखने वो अपने विचार रखने आएगा। धन्यवाद। धन्यवाद शास्त्री जी। अब शास्त्री जी का स्वास्थ्य ठीक हो गया, तभी तो जो है कोई क्रांति की बातचीत जो है स्वास्थ्य के सांसद में जितना दमगात में उतना दमबात में। आदरणीय आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, संगठन के सभी सिरमौर जिम्मेदार पदाधिकारियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, इंटेलिजेंस LIU से जुड़े हुए लोग, पुलिसकर्मी, बिजली, ये तो ऐसा होगा कि जैसे पहले पर्यायवाची शब्द नहीं हो रहे थे, किसान और समस्या, इन सरकारों ने पर्यायवाची बढ़ा दिए, नए नए टास्क पे काम करती है। 3 कृषि कानून की लड़ाई जीत गए, पुनः जो है जी इस तरह के अब भाई बिजली के मीटर जो है डिजिटल करेंगे। सही कहा हमारे संजय जी ने, भाई हमें भी कोई दिक्कत नहीं, मीटर लगा लो, लेकिन 1967 जिस वर्ष को आधार वर्ष मान के जिस तेजी से और वस्तुओं के रेट बढ़े, उसी के अनुसार भाई आप लोग भी जो है इस किसान के रेट बढ़ा देते, भाई मीटर भी लगा लेते, लेकिन उस चीज पर कोई काम इनको नहीं करना। आपको संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष का एक ही माध्यम है, वो है संगठन। और संगठन आप लोग सारी और भेदभाव भूल के, आपस के सारे मतभेद भूल के आप लोग अपने संगठन को मजबूत करने का काम करो, क्योंकि लड़ाई ये लंबी है और लड़ाई लंबी रहेगी। तो भाई क्योंकि बारिश भी आ गई, भाई धरना अनिश्चितकालीन है, ये धरना अनिश्चितकालीन चलेगा और जब तक कोई ठोस समाधान नहीं होगा, जब तक ये धरना जारी रहेगा। तो एक नारा किसान शहीदों के लिए लगाओ, जिन्होंने इस संगठन में प्राण की आहुति दी। मैं कहूंगा किसान शहीदों का बलिदान उस परमात्मा नाम की शक्ति को मानते हुए आप कहेंगे कि याद करेगा हिंदुस्तान। किसान शहीदों का बलिदान, यह धर के दिखे ठीक है। अरे किसान शहीदों की बलिदानी, जब तक दुखी किसान रहेगा, अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है। जय हिंद, जय भारत।